हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक सर और आप पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12। कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के प्रथम यूनिट विद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। सर्वप्रथम इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है? साधारणतः हम लोग उदाहरण देखते हैं कि जब कभी हम लोग कोई कपड़े उतारते हैं या स्वेटर उतारते हैं तो चिटचिट की आवाज आती है। किसके कारण होता है? यह वैद्युत आवेश के कारण होता है। वैद्युत आवेश क्या होता है? अगर हम सरल शब्दों में समझे तो वैद्युत आवेश किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए अगर हम ध्यान दें तो अगर हम परमाणु पे चर्चा करते हैं तो परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्याएं समान होती हैं, अर्थात जितने परमाणु में प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेश का आंकिक मान समान होता है, परंतु प्रकृति विपरीत होती है। अर्थात प्रोटॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम प्लस का होता है एवं इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आवेश होता है। इसलिए अगर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान होती है और इनके आवेश के आंकिक मान समान होते हैं, परंतु प्रकृति विपरीत होती, इसलिए आवेश का कुल परमाणु का कुल आवेश शून्य होता है। अगर हम एक नॉर्मल किसी वस्तु का उदाहरण ले, मान लीजिए किसी वस्तु पर 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तब इसका नेट चार्ज कितना होगा? शून्य। क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन पे धनावेश, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश, जितना धनावेश उतना ऋणावेश, दोनों कैंसिल होकर कितना आवेश बना देंगे? 0। मान लीजिए किसी विधि द्वारा हम इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर करने की 3 विधियां हैं, आवेशित करने की 3 विधियां हैं, जिनको हम लोग आगे अन्य वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि हम एक इलेक्ट्रॉन किसी विधि द्वारा हम बाहर करते हैं तो इस पे 5 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। यहां पे धनावेश ज्यादा और ऋणावेश कम हो जाता है। अब तब इस पर एक प्रोटॉन का आवेश अधिक हो जाता है, अर्थात इस पर +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आवेश हो जाता है। एवं यदि हम किसी वस्तु को ऋणावेशित करना चाहते हैं तो इसमें किसी भी द्वारा एक इलेक्ट्रॉन बाहर से डालते हैं, तब इसमें 5 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसका नेट आवेश -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग अगर गौर से ध्यान दिया जाए यहां पे, तो देखो, यदि हम इलेक्ट्रॉन को कम करते हैं, यदि हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को कम करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन को अगर हम अधिक करते हैं तो उस पर ऋणावेशित चार्ज, यानी कि आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को प्रदर्शित करता है। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं आवेश किसी वस्तु का एक प्रकार का मौलिक गुण है जो किसी अन्य वस्तु पर, अन्य आवेशित वस्तु पर बल लगाता है। अगर एक प्रश्न यहां से उठता है कि क्या हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो केवल क्या इलेक्ट्रॉन का ही उत्तरदायित्व होता है? हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और हम आसानी से ऊर्जा देकर के इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सकते हैं और इस वस्तु को धनावेशित या ऋणावेशित यानी आवेशित कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या आवेशित करने के पश्चात
वस्तु के द्रव्यमान में कमी होती है या अधिकता होती है, तो हाँ, यदि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो भैया अपने साथ आवेश के साथ साथ अपना द्रव्यमान लेके जाएगा। ऐसा तो नहीं करेगा कि द्रव्यमान भैया तुम यहीं पे रहो, आवेश हम लेके जा रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने साथ अगर कितना आवेश माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम आवेश लेके जाता है, तब अपने साथ इसका द्रव्यमान भी 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम लेके जाएगा। अर्थात वस्तु के द्रव्यमान में भी परिवर्तन होगा। यह बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, क्या किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है? हाँ, होता है। कैसे? यदि हम यहां पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पे जो हम वस्तु को धनावेशित किए हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन एक बाहर किए हैं, यानी उस वस्तु में 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम की कमी हो गई है। यानी अगर हम किसी पिंड को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतना द्रव्यमान उसका कम हो जाएगा, यानी द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान कम हो जाएगा। अगर हम किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हैं तब द्रव्यमान, तब ये इलेक्ट्रॉन को हम उसमें और डालेंगे, इसका मतलब 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 13 इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है इतना इसका द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा। यानी किसी वस्तु को अगर हम धनावेशित करते हैं तो उसके द्रव्यमान में कमी आती है और ऋणावेशित करते हैं तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। तो वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी अन्य आवेशित वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर दिया, अर्थात उसमें बल लगाती है। या फिर दूसरे में शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को प्रदर्शित करता है। वैद्युत आवेश के अगर हम मात्रक की बात करें, सबसे पहले तो अगर हम बात करें, वैद्युत आवेश एक नियत राशि होती है एक प्रकार की, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारा द्रव्यमान है तो ये चेंज हो सकता है, वेलोसिटी के साथ डिपेंड करता है। हम अगले लेक्चर पे हम इस पर बात पे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, अगर भौतिक राशि तो मात्रक होगा, क्या होता है भैया? कूलम। विमा क्या होती है? तो चूंकि एक बात हम लोगों ने पढ़ा है, क्या? Q बराबर IT, हाई स्कूल में पढ़ा है। तो Q बराबर IT, I की विमा होती है A और T की विमा होती है, यानी वैद्युत आवेश की विमा क्या हो जाएगी? AT। एक बहुत अच्छा बिंदु आता है जो हम लोगों ने नॉर्मल पढ़ रखा है, क्या? सजातीय आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एवं विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित, अर्थात सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एवं विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये सजातीय और ये विजातीय होता क्या है? तो भाई सजातीय का मतलब है कि या तो ये धनावेशित धनावेशित दोनों आवेश हैं, या तो ऋणावेशित है, समान प्रकृति के आवेश। और विजातीय का मतलब एक हो धनावेशित और एक होता है ऋणावेशित, यानी कि धनावेशित धनावेशित एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और ऋणावेश ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। सॉरी, धनावेश धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ऋणावेश ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, परंतु धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। वैद्युत आवेश कैसी राशि है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर। तो विद्युत आवेश की दिशा से उसका कोई मतलब नहीं, यानी विद्युत आवेश क्या है? अदिश राशि है। वैद्युत आवेश अदिश राशि है।